अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि पहले हमारा वीडियोज़ का सिलसिला चल रहा है, लिखाई के ज़रिए से शख्सियत की पहचान करना, और जिस तरह हमने पहले वीडियोज़ में मार्जिन और उसके बाद जो है वो हमने बताया कि मार्जिन लाइन से देखकर किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किस तरह के मिजाज का है, कैसी शख्सियत रखता है। इसी तरीके से मार्जिन के बाद जो है वो हमने इस चीज़ को देखा कि लफ्ज़ जो है वो बड़े छोटे लिखना और किसका फोकस जो है वो किस जोन में होता है, लेटर जोन जो है वो हमने डिस्कस किया। अब लेटर जोन के बाद जो है बेसमेंट की तरफ आ रहे हैं, और बेसमेंट जो है एक तो है सिंपली बेसमेंट में लिखना, यानी बिल्कुल ही लाइनें जो है अगर खाली सफ़ा दे दिया जाए, खाली सफ़े पे अगर कोई लिखेगा इंग्लिश की लाइनें तो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही होंगी। तो ऐसे लोगों का जो मिजाज होता है वो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। वो अच्छा कहने से या बुरा कहने से वो इतना ज़्यादा जो है वो अपनी शख्सियत में बदलाव नहीं ला रहे होते। वो तकरीबन सेम जो है वो रहता है उनका मिजाज। एक जो है वो स्लांट होता है, उसको हम कहते हैं इंक्लाइंड स्लांट। इंक्लाइंड स्लांट इस किस्म का होता है। इंक्लाइंड स्लांट जिन लोगों में होता है, यानी वो लिखते हैं तो उनकी जो लाइनें जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं। जिनकी लाइनें जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं वो इंक्लाइंड स्लांट कहलाता है ये स्लांट। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो है वो इनका मिजाज होता है। और एक और स्लांट होता है जिसको हम सेनियोसिस स्लांट कहते हैं, और ये ऐसा होता है कि कभी लाइन जो है वो सतर से ऊपर की तरफ जा रही होती है, कभी जो है वो बेसमेंट में आ रही होती है, और कभी जो है वो नीचे की तरफ भी जा रहे होते हैं। ऐसे लोगों का जो है वो फोकस एक जगह पर नहीं होता। वो कभी जो है मिजाज जो है वो उनके बदलते रह जाते हैं। कभी वो जो है वो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कभी जो है वो नीचे गिर रहे होते हैं, तो कभी जो है वो सेम सिचुएशन में भी जा रहे होते हैं। एक और जो है वो स्लांट है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स स्लांट। ये कन्वेक्स स्लांट जो है वो इस तरह से है कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ऐसे लोग जो होते हैं जो बातें तो बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो है काम कुछ भी नहीं करते। क्योंकि यही लोग जो होते हैं कन्वेक्स स्लांट वाले जो लोग होते हैं, इनको अगर जॉब वगैरह पे भी रखा जाए तो वो इसके लिए इतने कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि जब इनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चंद ही दिनों में जो है ना वो बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे देंगे। लेकिन मालूम जो होता है बाद में जाकर वो ये कि ये हमारे लिए कोई अच्छे साबित नहीं होते, ये सिर्फ बातें ही करने वाले होते हैं। इसी तरीके से हम अगर एक और स्लांट की तरफ जाएं, वो है कनकेव स्लांट। जो ये है कि जो बज़ाहिर जो है वो लगेगा कि ये चल नहीं सकता। वो ऊपर जो है वो लफ्ज़ जो होते हैं वो बिल्कुल जुड़े जुड़े होते हैं, थोड़ा सा कभी ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करते हैं तो लेकिन नहीं उठ पा रहे होते। कनकेव स्लांट वाले यूँ लगता है कि बज़ाहिर तो ये बंदा नहीं चल सकेगा जॉब में, लेकिन बाद में जब हम उसे हायर कर लेते हैं तो वो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है तो हमें पता लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा था और ये जो है ना वो हमारे लिए बड़ा फिट साबित हो गया है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो होते हैं वो लिखते हैं, हमें पता लगता है कि उनकी लाइनें जो है वो थोड़ा सा ऊपर को उठ रही होती हैं, लेकिन वो फिर जो है वो गिर जाती हैं, कभी उठती हैं, कभी जो है वो लाइनें फिर जो है वो नीचे बेसमेंट स्लांट पे आ जाती हैं। ये कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को उठाने की, कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कोई जो है वो एक बड़े टारगेट की तरफ जाएँ, लेकिन जो है वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे होते। इसी तरीके से एक और स्लांट है जिसके बारे में जो है वो बेसमेंट
स्लांट में ही एक शख्स चलता है, लेकिन वो कभी जो है वो ऊपर की अपने आप को गिरा जाता है, कभी जो है वो नीचे की तरफ गिरा जाता है और कभी ऊपर की तरफ गिरा जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो बेसमेंट स्लांट की तरफ ही जो है वो चल रहा होता है, बेसमेंट स्लांट पे चल रहा होता है। चलते चलते वो कभी जो है ना उसके लफ्ज़ जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, वो फिर दोबारा अपने आप को ऊपर की तरफ बेसमेंट पे ले आता है। कभी लफ्ज़ जो है वो उसके ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो फिर दोबारा बेसमेंट की तरफ जो है वो अपने आप को ले आता है। तो ऐसे जो लोग जो होते हैं वो अपने आप को जो है वो सेटल करने में जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो कभी कभार जो है वो अपनी पोजीशन को सेट नहीं कर पा रहे होते, कभी जो है वो गिर जाते हैं, तो कभी जो है वो उनको कुछ कामयाबी भी मिल जाती है। तो ये लोग भी जो होते हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी अगर जो है वो जॉब के लिए या किसी अच्छे जो है वो जगह पर अगर तकर्री करनी है तो ये मेहनती लोग वाक़ई होते हैं। ये था बेसमेंट स्लांट के हवाले से। चंद चीज़ें जो है वो आपको अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सिर्फ बेसमेंट के हवाले से होगा। बेसमेंट यानी जस्ट बेसमेंट उसमें हमने कैसे जो है वो देखना है कि जो बेसमेंट में भी लिखते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि कुछ सतरें जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, बाज़ औक़ात सतर जो है वो नीचे की तरफ जा रही होती है, बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल बेसमेंट में जो है वो सतर जा रही होती है। लेकिन बाज़ जो है वो लिखने वाले ये होते हैं, उनके अल्फाज का जो झुकाव होता है वो जो है वो 90 एंगल से पर बिल्कुल एक बाज़ का स्ट्रेट होता है, बाज़ का 45 पर चला जाता है, बाज़ का 30 पर चला जाता है। जो है वो बाज़ राइट साइड पे जो है उनका अल्फाज का झुकाव हो रहा होता है, बाज़ का जो है वो लेफ़्ट पे लफ्ज़ों का झुकाव हो रहा होता है। तो इस तरह से शख्सियत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है वो इंशाल्लाह जो है वो बेसमेंट जो है के हवाले से अगला लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। वस्सलाम, शुक्रिया।